नमस्कार दोस्तों जिस चीज को लेकर लंबे समय से तैयारी चल रही थी, फाइनली 1 जुलाई से ये इंप्लीमेंट होने जा रहा है। देखिए, आप सबको पता होगा, कोशिश ये हो रही थी कि जो पुरानी गाड़ियां हैं उनको पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जाए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करती हैं। तो मान लीजिए इन केस अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाता तो कोई व्हीकल अगर 20 साल पुरानी है और वो पेट्रोल पंप पर जाती है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा? क्या जो पेट्रोल पंप वाला अटेंडेंट है, क्या वो जो पेट्रोल दे रहा है तो वो क्या हर एक गाड़ी का आरसी चेक करेगा? मतलब हाउ इज इट पॉसिबल? तो इसको लेकर कई सवाल थे, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो फाइनली पेट्रोल पंप्स विल डिनाई फ्यूल टू दीज व्हीकल्स स्टार्टिंग 1 जुलाई। तो इसको थोड़ा सा डिटेल से समझेंगे कि आखिरकार ये क्या होने जा रहा है, टाइमलाइन क्या है, कहाँ पर इंप्लीमेंट होगा और सबसे इंपॉर्टेंट कैसे इंप्लीमेंट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इस समय सबसे अच्छा मौका है स्टडी आईक्यू पर हमारे बैचेस लेने का। मॉनसून सेल चल रहा है इस समय और एक्स्ट्रा डिस्काउंट तो आपको हमारे बैचेस पर मिलेंगे। लेकिन सबसे खास बात, जिस दिन आप ये बैच लेते हो और 30 जून तक आपके पास टाइम है, 7 डे का रिफंड पॉलिसी हम इंट्रोड्यूस किए हैं। मतलब हमें अपने बैच के ऊपर काफ़ी भरोसा है, क्वालिटी के ऊपर। मतलब 7 दिन के अंदर अगर आपको लगता है कि ये बैच आप नहीं लेना चाहते तो आप रिफंड ले सकते हो। और इसके अलावा इस बैच में सेल के दौरान 6 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी आपको दी जा रही है। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, ये मेरी पर्सनल टीम है, इस फोन नंबर पर कॉल करिए, सारे डाउट्स आपके रिजॉल्व होंगे। एंड यूज करिएगा ये कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले सकें। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो भी कुछ इंप्लीमेंट किया जाएगा ये दिल्ली सबसे पहले इंप्लीमेंट होगा और दिल्ली एनसीआर में आगे चलकर इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो यहां पर क्या है ना कि दिल्ली सरकार इन कोऑर्डिनेशन विथ CAQM, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, इनकी जिम्मेदारी है कि दिल्ली एनसीआर जो पूरा रीजन है यहाँ पर पोल्यूशन कम हो, तो इनके साथ कोऑर्डिनेट करके और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सपोर्ट किया गया है, एनजीटी के डायरेक्टिव्स आए हैं उनके द्वारा सपोर्ट किया गया है और फाइनली यहाँ पर इसको 1 जुलाई 2025 से इंप्लीमेंट किया जाएगा। और इसका एम क्या है? एम यही है कि जो व्हीकुलर पोल्यूशन होता है, जो व्हीकल से पोल्यूशन निकलता है एनसीआर रीजन में, उसको कम किया जाए। और यहां पर प्लान यही है कि जो पेट्रोल पंप पर ये पुरानी गाड़ियां जाएंगी वहां पर उनको पेट्रोल या फिर डीजल नहीं दिया जाए, डिनाई कर दिया जाए। अच्छा, इसका मैं आपको थोड़ा सा एक बार बैकग्राउंड दिखा देता हूं ताकि आपको अच्छे से चीजें समझ में आ जाए। सबसे पहले क्या हुआ था, 2018 में सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा ऑर्डर आया था और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 10 साल पुरानी कोई भी डीजल व्हीकल है और 15 साल पुरानी कोई पेट्रोल व्हीकल है तो उनको दिल्ली में पेट्रोल नहीं देना, मतलब उनको अलाउ नहीं करना चाहिए कि वो कैसे चल सकती हैं दिल्ली के अंदर, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। फिर आगे चलकर जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उन्होंने भी इस डिसीजन को कई बार दोहराया और कहा कि हम क्यों इसको दिल्ली के अंदर अलाउ कर रहे हैं। और फाइनली आप देख सकते हो अप्रैल 2024 में, पिछले साल, जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है उन्होंने भी डायरेक्टिव पास किया और कहा कि हमें इसको अलाउ नहीं करना चाहिए। तो यहां पर अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि कौन सी गाड़ियां इंपैक्ट होंगी। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर यह बता दूं कि ये जो इंप्लीमेंटेशन है ये दिल्ली में किया जाएगा 1 जुलाई से। सिर्फ दिल्ली के मैं बात कर रहा हूं क्योंकि एनसीआर में वो आगे चलकर किया जाएगा। तो दिल्ली में अगर आप देखोगे तो 1 जुलाई से जो डीजल व्हीकल हैं अगर वो 10 साल से ज्यादा पुरानी हैं तो वो इंपैक्ट होंगी, मतलब उनको डीजल नहीं मिलेगा पेट्रोल पंप पर। फिर इसके अलावा जो पेट्रोल वाली गाड़ियां हैं अगर वो 15 साल से ज्यादा पुरानी हैं तो भी उनको यहां पर पेट्रोल नहीं मिलेगा। ये दिल्ली की बात हो गई। लेकिन अगर हम एनसीआर के जो शहर हैं जैसे गुरुग्राम हो गया, नोएडा हो गया, गाजियाबाद हो गया, फरीदाबाद हो गया, तो यहां पर ये 1 नवंबर से इंप्लीमेंट होगा, इसी साल 2025 से। और यहां पर भी सेम यही चीज रूल लागू होगी, 10 साल से पुरानी जो डीजल व्हीकल है और 15 साल से पुरानी पेट्रोल व्हीकल हैं। और पूरे के पूरे एनसीआर रीजन में, मतलब जितने भी रूरल एरियाज, बाकी जितने भी एरियाज आते हैं, वहां पर ये इंप्लीमेंट होगा 31 मार्च के बाद 2026 से। और उनके लिए भी यही सेम चीज यहां पर लागू होगी। और आप सोच के देखिए, अकेले दिल्ली के अंदर बताया जाता है कि 9 लाख से ज्यादा गाड़ियां ऐसी हैं जो इसका वॉयलेशन कर रही हैं एज लिमिट का। मतलब जो डीजल व्हीकल है वो 10 साल से ज्यादा पुरानी है और 15 साल से पुरानी पेट्रोल व्हीकल है, तो इनकी संख्या 9 लाख है, विच इज ह्यूज नंबर। ये तो मैं सिर्फ दिल्ली की बात कर रहा हूं, दिल्ली एनसीआर का पूरा आप जोड़ लोगे तो कितने लाख हो जाएंगे, इसका अभी एग्जैक्ट हमारे पास अनुमान भी नहीं है। तो खैर यहां पर अब क्वेश्चन यही आता है कि इंप्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। देखिए, यहां पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहां पर लगाया जाएगा ANPR कैमरास, मतलब ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकॉग्निशन। अगर कोई गाड़ी है, कोई भी गाड़ी, चाहे आपने तुरंत कोई गाड़ी ली हो, 10 दिन पुरानी गाड़ी हो, साल भर पुरानी गाड़ी हो, 20 साल पुरानी गाड़ी हो, कोई भी गाड़ी
अगर वो फ्यूल पंप पर जाती है पेट्रोल या डीजल के लिए, तो रियल टाइम बेसिस पर वहां पर कैमरेज लगे होंगे और वो नंबर प्लेट को रीड करके बता देंगे कि वो गाड़ी कितनी पुरानी है। मतलब वहां पर क्या होता है ना, आज के डेट में आप सबको पता है वाहन डेटाबेस से देश भर की जितनी भी गाड़ियां हैं उसको इंटीग्रेट किया गया है, विच इज मेंटेन्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। और यहां पर क्या होगा कि जैसे ही पेट्रोल पंप पर गाड़ी जाएगी और पता चलेगा कि वो गाड़ी पेट्रोल गाड़ी 16 साल पुरानी है, तो उस केस में यहां पर जो फ्यूल डिस्पेंसिंग है वो ऑटोमेटिकली डिनाई कर देगा। मतलब यहां पर जो अटेंडेंट है जो पेट्रोल या डीजल डाल रहा है उसको तुरंत बता देगा कि ये गाड़ी पुरानी है, इसमें आप पेट्रोल डीजल नहीं डाल सकते। तो ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब यहां पर जो कागज है उसको चेक करने की जरूरत नहीं, अगर क्योंकि वो करना होता तो आप सोचिए उसके लिए तो मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती। तो इट वाज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। और इसके अलावा यहाँ पर पब्लिक अलर्ट सिस्टम भी होगा। पेट्रोल पंप्स पर कई सारे लाउड स्पीकर्स भी लगाए जाएंगे। ड्राइवर्स को, स्टाफ को, सबको बताया जाएगा कि आप पुरानी गाड़ियों में पेट्रोल डीजल मत डालिए। और इसके अलावा डिजिटल साइनेज भी होंगे, डिस्प्ले वार्निंग भी दी जाएगी सड़कों पर कई जगह। मतलब सरकार जो है अवेयरनेस फैलाएगी। और साथ ही साथ जो भी फ्यूल स्टेशन अगर रूल को तोड़ता है, मैनुअली यहां पर पेट्रोल या डीजल डालता है पुरानी गाड़ियों में, तो उस केस में यहां पर जो फ्यूल स्टेशन है उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। जो फ्यूल ओनर है उसकी जिम्मेदारी होगी। तो अब देखिए क्वेश्चन यहां पर यह आएगा कि जिनके पास पुरानी गाड़ी है वो क्या करें। मतलब वो दिल्ली एनसीआर में तो नहीं चला पाएंगे गाड़ी, ये एकदम बिल्कुल साफ है। मतलब कोई एक्सेप्शन नहीं है। अगर आपकी गाड़ी 15 साल पुरानी है पेट्रोल, अगर आपकी डीजल व्हीकल 10 साल से ज्यादा पुरानी है, तो किसी भी कीमत पर आप दिल्ली एनसीआर में गाड़ी नहीं चला सकते। तो क्या कर सकते हैं? देखिए क्या है ना कि अगर आप दिल्ली एनसीआर के बाहर कहीं देखेंगे, दूसरे राज्यों के अंदर, चाहे पंजाब की बात करें, अगर आप मध्य प्रदेश की बात करें, अगर आप दूसरे जगह देखोगे तो वहां पर हो सकता है कि आपको अलाउ किया जाए। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले सकते हैं और उस गाड़ी को वहां पर ट्रांसफर करा सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप दिल्ली एनसीआर में तो नहीं चला पाओगे। अगर आप ये गाड़ी किसी दूसरे राज्य में किसी पर्सन को बेचना चाहते हो या फिर अपने फैमिली मेंबर में किसी को देना चाहते हैं, तो वहां पर आप वो ट्रांसफर करा सकते हैं। तो वहां पर आप अलाउ कर किए जा सकते हो, वहां पे चला सकते हैं। दूसरा आपके पास ऑप्शन ये है स्क्रैपिंग का। मतलब गवर्नमेंट तो एनकरेज ये कर रही है कि जितनी पुरानी गाड़ियां हैं उसको रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटीज के तहत खत्म कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए, उसको मत चलाया जाए। और इसके लिए आपको इंसेंटिव्स मिलेगा। मान लीजिए अगर आप कोई नई गाड़ी लेते हो तो उस पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन जो फीस लगता है वो आपको माफ कर दिया जाएगा। तो इस तरह के सरकार बेनिफिट देने के लिए रेडी है। फिर इसके अलावा सरकार यहां पर कोशिश कर रही है कि जो ईवी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसको ज्यादा पुश मिले। मतलब यहां पर दिल्ली सरकार सब्सिडीज दे रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, ताकि लोग क्लीनर फ्यूल वाले जो व्हीकल्स हैं वहां पर जाए। लेकिन देखिए यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, अभी रिसेंटली एक आर्टिकल भी आया था, इसको लेकर रिसर्च भी निकला है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है ना, उससे दूसरे तरह का पोल्यूशन हो रहा है। हाँ, जो गैस होता है वो नहीं निकल रहा है, क्लाइमेट चेंज पर इंपैक्ट हो रहा है। लेकिन अब मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल है, अब उसमें बैटरीज वगैरह लगी रहती हैं, इसकी वजह से वो जो गाड़ी है ना वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है। अब गाड़ी हैवी होने की वजह से क्या होता है, जो टायर का फ्रिक्शन है रोड पर, उसकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं टायर के वो ज़्यादा छूटते हैं, जिसकी वजह से आप समझिए जो हम कहते हैं ना PM2.5 PM10, तो वो ज़्यादा रिलीज होता है एंड इसकी वजह से और ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ता है। तो आप समझ रहे हो, यहाँ पर कहा तो जाता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से पोल्यूशन कम हो रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट जो पोल्यूशन है शायद हम उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं। वो करना चाहिए, बस मैं आपको एक बताना चाहता था। खैर, अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि पेनल्टीज क्या है। अगर आप पकड़े गए, अगर आप वो गाड़ी पुरानी गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए दिल्ली एनसीआर में, तो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत आपके ऊपर 10 से 15 हजार रुपए तक का फाइन लगाया जा सकता है। आपकी गाड़ी जब्त भी की जा सकती है। तो ये यहाँ पर पेनल्टीज हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि सरकार ये जो कदम ले रही है इसके पीछे का मेन मोटिव क्या है, मतलब क्यों कर रही है। सिंपल सी चीज है, दिल्ली एनसीआर में जो एयर पोल्यूशन क्राइसिस है, दिल्ली आप देखते हो कि दुनिया के वो टॉप शहरों में आता है जहां पर पोल्यूशन सबसे ज्यादा है। और जो व्हीकल का पोल्यूशन है आप समझिए काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जो PM2.5 हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड एमिशन हो गया, इसकी वजह से बहुत पोल्यूशन होता है। और जितनी पुरानी गाड़ी होगी उतना हाई पोल्यूशन होगा। मतलब आप समझो, अगर कोई डीजल व्हीकल 10 साल पुराना है, वो अभी करंट वाला जो डीजल व्हीकल बिक रहा है मार्केट में BS6 कंप्लायंट व्हीकल, उसके मुकाबले 10 to 15 टाइम्स ज्यादा PM2.5 रिलीज करता है। जस्ट इमेजिन, मतलब 10 साल पुरानी 10 गाड़ियां आज के जमाने की एक गाड़ी के बराबर है।
आप समझ रहे हैं ये कितना ज़्यादा पोल्यूशन करता है। तो ओल्ड पेट्रोल व्हीकल जो है, अगेन मॉडर्न जो एमिशन कंट्रोल सिस्टम है वो लैक करता है पुरानी वाली जो गाड़ियां हैं। तो अगेन इसकी वजह से ये मेन कोशिश यही है कि पुरानी गाड़ियों को फेज आउट किया जाए। अच्छा, इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? एक तो ऑब्वियस सी बात है, एनवायरमेंट इम्पैक्ट बोला जा रहा है कि दिल्ली में 15 से 20% व्हीकुलर पोल्यूशन जो है वो कम हो सकता है। और यहाँ पर जो दिल्ली में बाकी के स्ट्रैटेजीज अपनाई जा रही है पोल्यूशन को कम करने के लिए, उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा स्मॉग टावर, ऑड इवन स्कीम, जो भी पॉलिसीज हैं। फिर इसका सोशल इम्पैक्ट क्या है? यहाँ पर डिसप्रपोर्शनली अफेक्ट होगा किनको? लोअर मिडिल क्लास को, लोअर मिडिल इनकम जो 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 अफोर्ड नहीं कर सकते, अभी भी पुरानी गाड़ी चला रहे हैं, मतलब अपना जो भी है अपना कोशिश यही करते हैं कि पुरानी गाड़ी से काम चल जाए, तो उनके ऊपर इंपैक्ट होगा। जो स्मॉल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स हैं, डिलीवरी एजेंट्स हैं, ड्राइवर्स हैं, उनके ऊपर इंपैक्ट आएगा। इकोनॉमिक इंपैक्ट ये होगा कि देखिए जो ऑटो सेक्टर है उनको बूस्ट मिलेगा, ज़्यादा नई गाड़ियाँ बिकेंगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको ज़्यादा यहाँ पर फायदा होगा। फिर इसके अलावा जो कॉस्ट टू फ्यूल पंप, जो फ्यूल पंप ओनर्स हैं जो पहले पेट्रोल बेच पाते थे, डीजल बेच पाते थे, उनका वो थोड़ा सा कम बिकेगा, तो ये भी थोड़ा इंपैक्ट आ सकता है। इसको लेकर क्रिटिसिज्म क्या हो रहा है? देखो, एक तो क्रिटिसिज्म और चैलेंज ये है कि टेक्निकल ग्लिच आ सकता है। जो मैंने आपको बताया ना, पेट्रोल पंप पर जो ANPR सिस्टम लगेगा, जहां पर रिकॉग्नाइज करेगा आपके गाड़ी का नंबर और उसके थ्रू बताएगा कि कितनी पुरानी गाड़ी है। मान लो आपकी गाड़ी है 9 साल पुरानी, लेकिन वो बता रहा है 12 साल पुरानी, तो फिर भी आपको जो फ्यूल ओनर है वो आपको डिनाई कर देगा कि हम आपको पेट्रोल डीजल नहीं देंगे। तो इस तरह की चीजें हो सकती हैं, तो ये टेक्निकल ग्लिच देखना होगा कि ना हो। फिर लोगों को भी अवेयरनेस शायद कम होगी, स्पेशली जो दिल्ली एरिया में जो सेमी अर्बन एरियाज हैं वहां पर। फिर इसके अलावा जो ब्लैक मार्केटिंग है पेट्रोल का, डीजल का, इसका भी खतरा बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली बात है, ब्लैक मार्केटिंग ज़्यादा बढ़ेगी। जो आपके जान पहचान वाले ओनर स्टेशंस होंगे उनसे आप डायरेक्टली ले पाओगे, तो इस तरह की भी चीज़ें हो सकती हैं। अभी देखो, बोला ये जा रहा है कि पुरानी गाड़ी को स्क्रैप कर दिया जाए, लेकिन उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो अभी भी भारत में बड़े स्तर पर नहीं है। उसमें भी क्यू लगा हुआ है, लॉन्ग क्यूज़ हैं, तो ये सब सारे इशूज़ हैं, चैलेंजेस हैं। फ्यूचर में क्या है? देखो, फ्यूचर में बताया ये जा रहा है कि अभी तो क्या है, दिल्ली में इंप्लीमेंट हो रहा है, इसको धीरे धीरे करके पूरे NCR में 2026 तक इंप्लीमेंट किया जाएगा और इसको बाकी चीज़ों से भी इंटीग्रेट किया जाएगा। जैसे पुरानी गाड़ी अगर आप कोई टोल क्रॉस करते हो तो उस केस में भी वहां पर आइडेंटिफाई हो जाए कि आपकी गाड़ी पुरानी है। कोशिश ये है कि यहां पर 2030 तक जीरो एमिशन मोबिलिटी की तरफ जाया जाए, जो पोल्यूशन करने वाली गाड़ियां उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। खैर, आई होप कि ये जो खबर आई थी उससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी थी मैंने आपको दे दी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, भारत का प्रोजेक्ट कुशा एयर डिफेंस सिस्टम, इससे रिलेटेड मैंने 2 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, सबसे बेस्ट मौका है, सिर्फ 2 दिन ऑलमोस्ट बचे हैं आपके पास मॉनसून सेल के दौरान। एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ साथ ईजी रिफंड पॉलिसी भी आपको दी जा रही है, 6 मंथ की वैलिडिटी। कोई भी और डाउट हो, ये फोन नंबर पर आप सिंपली क्लिक करिए और यूज करिए ये कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। दोस्तों, गुड न्यूज, स्टडी IQ का मॉनसून धमाका सेल अब ऑफिशियली लाइव हो चुका है और उसके साथ ही शुरू हो गया है P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह एक कंप्लीट जर्नी है जो आपको जीरो से ले जाएगा IAS ऑफिसर बनने तक। फुल रोड मैप, फुल तैयारी के साथ हर स्टूडेंट के लिए 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप, 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस विद इंडिया टॉप फैकल्टीज, हैंड रिटन नोट्स, स्मार्ट और इफेक्टिव रिवीजन के लिए PRP एंड MRP रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। और इस बैच के साथ मिलेगा प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ, मंथली टॉपर्स को 11,000 रुपीज तक के कैश रिवॉर्ड। यह सब कुछ मिलेगा आपको 2026 के लिए प्रतिज्ञा बैच P2I फाउंडेशन, 2027 के लिए लॉन्ग टर्म फाउंडेशन और 2028 के लिए अर्ली फाउंडेशन निर्माण बैच। मॉनसून धमाका स्पेशल भी है, 6 मंथ एक्स्ट्रा वैलिडिटी ऑन एवरी फाउंडेशन कोर्स फ्री, 7 डे नो क्वेश्चन आस्क्ड रिफंड पॉलिसी, बैच स्टार्ट के 7 दिन तक वैलिड। और ध्यान से सुन लो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, एडमिशन सिर्फ 30 जून तक ही ओपन है, उसके बाद नो एंट्री, नो एक्सटेंशन, नो एक्सक्यूज। सीट्स बहुत लिमिटेड हैं, तो अभी फैसला लो। जाओ स्टडी IQ ऐप या वेबसाइट पर सर्च करो P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच, अपने टारगेट ईयर के हिसाब से बैच चुनिए, क्लिक करो बाय नाउ और यूज करो कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर द लोएस्ट प्राइस एवर। और अगर अब भी UPSC या बैच को लेकर कोई कंफ्यूजन है तो मेरी पर्सनल टीम को कॉल कर सकते हैं ऑन 092400232993। यह सिर्फ एक बैच नहीं, यह है IAS बनने की प्रतिज्ञा। लेट्स बिगिन योर UPSC जर्नी टुगेदर।